नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों, अगर आप बिल्कुल फ्रेशर अकाउंटेंट हो और आप पहली बार किसी कंपनी में एज ए अकाउंटेंट की पोस्ट पे इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हो और वहां पर इंटरव्यू लेने वाला अगर आपसे जीएसटी के बारे में कुछ बेसिक क्वेश्चन पूछ ले, जैसे कि जीएसटी के अंदर इनपुट टैक्स आउटपुट टैक्स क्या होता है, जीएसटी के अंदर आईटीसी रिवर्सल क्या होता है, जीएसटी के अंदर क्रेडिट नोट डेबिट नोट अगर हमने कोई इश्यू किया है तो उसका हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है, हमारी टैक्सेशन की रिपोर्टिंग के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है। अगर इन सभी बेसिक सवालों का जवाब अगर आप लोगों को पहले से पता है तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप इस बेसिक सवालों को और ज्यादा डीप के साथ बिल्कुल इजी लैंग्वेज के साथ अच्छी तरीके से सीखना चाहते हो तो इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देख लेना, क्योंकि इस वीडियो के अंदर हमने प्रॉपर डिटेल के साथ सेल और सेल इनवॉइस का क्रेडिट नोट कैसे बनता है, परचेज और परचेज रिटर्न का डेबिट नोट क्रेडिट नोट किस तरीके से रिसीव होता है, स्टॉक स्टेटमेंट आपका किस तरीके से तैयार होता है और उसके बाद में आपका फाइनल जीएसटी आईटीसी जो स्टेटमेंट है उसके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है और वो किस तरीके से तैयार होता है। तो इन सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो के अंदर मिलने वाले हैं, तो वीडियो को आप बिना स्किप किए एंड तक आप जरूर देख लेना और वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कर देना। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी आप जरूर कर लेना, क्योंकि आगे भी आपको इस चैनल पर इसी टाइप की नई नई वीडियो लगातार मिलती रहेगी। तो सबसे पहले अपने बात करते हैं परचेज की। भी अगर आपका कोई बिजनेस है तो जाहिर सी बात है भी वहां पर आपने कोई प्रोडक्ट भी परचेज किए होंगे, क्योंकि जब हम परचेज करेंगे तभी हम सेल कर पाएंगे। अगर आप किसी कंपनी से परचेज करोगे तो आपके पास में सिंपल टैक्स इनवॉइस आता है, ठीक है, कंपनी का नाम लिखा होता है और यहाँ पर हमने एक टैक्स इनवॉइस परचेज किया हुआ है एबीसी ट्रेडर्स से, इनवॉइस नंबर 521 है और 21 फरवरी 2025 को हमने गुड्स परचेज किए हैं। और ये हमारे पास में दो प्रोडक्ट है, माउस के और कीबोर्ड के। ये हमारे पास क्वांटिटी है 50 पीस माउस की, 70 पीस कीबोर्ड के और ये इनकी टोटल वैल्यू है। और टोटल जो इनवॉइस हमारे पास में आया है 39,300 रुपये का, ठीक है। ये सिंपल इनवॉइस है, कोई दिक्कत नहीं है। और उसके बाद में मान लीजिए हमने इस कंपनी को कुछ प्रोडक्ट रिटर्न कर दिए। अब रिटर्न करेंगे तो यानी कि जब हमारे पास टैक्स इनवॉइस आया है तो टैक्स इनवॉइस से हमारे पास बुक्स के अंदर क्या होता है कि हमारी परचेज हम रिकॉर्ड करते हैं इसको। इसके अंदर टोटल हमारी परचेज कितनी होगी 33,305 रुपये और 8 पैसे की हमारी परचेज है, टैक्सेबल वैल्यू हमारी परचेज मानी जाती है। उसके बाद मान लीजिए हमने कंपनी को कुछ प्रोडक्ट है जो वापस रिटर्न कर दिए। अब रिटर्न करेंगे तो क्या होता है, देखो अब रिटर्न कंडीशन के अंदर दो चीजें होती है भी, या तो हम कंपनी को डेबिट नोट इश्यू करें परचेज रिटर्न के अगेंस्ट में, या फिर सामने वाले सप्लायर से जिनसे हमने गुड्स परचेज किया था वहां से हमें क्रेडिट नोट है जो रिसीव होता है। अगर आपने डेबिट नोट किया तो भी वो आपके जो सप्लायर है उसने जो क्रेडिट नोट इश्यू किया है वही आपका मान्य होता है, क्योंकि पोर्टल पर आपका क्रेडिट नोट सप्लायर वाला ही देखा जाता है। मान लीजिए आपने कंपनी को प्रोडक्ट है जो वापस कर दिए और कंपनी ने आपको उसके अगेंस्ट में क्रेडिट नोट दे दिया। आप यहाँ देखोगे उसके ऊपर लिखा हुआ है क्रेडिट नोट, कंपनी का नाम भी एबीसी ट्रेडर्स है। यहाँ पर अब उसने क्या किया, क्रेडिट नोट का जो नंबर है 50 नंबर क्रेडिट नोट इश्यू हमें कर दिया और ओरिजिनल इनवॉइस नंबर है 521 नंबर इनवॉइस के अगेंस्ट के अंदर हमारे पास में इनवॉइस आया था और जिसके अंदर ये प्रोडक्ट हमारे पास आए थे। और ये इसकी ओरिजिनल इनवॉइस की डेट है 21 फरवरी की और 23 फरवरी को हमने कंपनी को प्रोडक्ट वापस कर दिए। और ये जो प्रोडक्ट है इनकी नाम और इनकी क्वांटिटी है, रेट हमारे पास वही रहेगा जो हमारे को परचेज के अंदर लगकर आया हुआ है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हमारे कंपनी को प्रोडक्ट है रिटर्न कर दी 6470 रुपए की नेट अमाउंट के साथ। तो अब सीधा सीधा इफेक्ट है भी आपने जो परचेज करी है, तो यानी कि अब आपको जो क्रेडिट नोट रिसीव हुआ है परचेज के अगेंस्ट में उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा भी, हमारी जितनी परचेज थी, परचेज हमारी कितनी थी 33,305 रुपए की, और इसमें से हमने क्या किया 5483 रुपये और 5 पैसे का सामान हमने रिटर्न कर दिया। तो हमारे पास में नेट परचेज कितनी रहने वाली है, यहाँ पर आप देख रहे हो, यहाँ देखोगे इसको थोड़ा जूम करते हैं, 27,822 रुपये और 3 पैसे की अब हमारी बुक्स के अंदर ये परचेज है जो रिकॉर्ड रहेगी। तो सीधा मतलब परचेज और परचेज रिटर्न कर दिया तो आपकी बुक्स के अंदर परचेज की वैल्यू कम हो जाएगी। अब अपने चलते हैं सेल पे, ठीक है। सेल इनवॉइस के कंडीशन में क्या होता है, हम भी हमारे कस्टमर को टैक्स इनवॉइस इशू करते हैं, ठीक है। हमने कस्टमर को एक 13 नंबर सेल इनवॉइस इशू किया हुआ है और उसके बाद में कस्टमर सुनील कुमार एंड कंपनी को हमने सेल इन कस्टमर हमारा नाम है 23 फरवरी को हमने सेल इनवॉइस बनाया। ये प्रोडक्ट हमने सेल कर दिया, माउस के 10 पीस और कीबोर्ड के 20 पीस और ये इनका पर पीस का रेट है।
तो इस तरीके से हमारी टोटल जो सेल है वो विद जीएसटी के साथ में 11,300 रुपए की है। लेकिन हमारी सेल कितनी मानी जाएगी इसके अंदर, जो हमारी टैक्सेबल वैल्यू होती है वो हमारी सेल है, यानी कि 9576 रुपये और 27 पैसे की। अब हुआ क्या, इस कस्टमर ने भी हमारे को कुछ प्रोडक्ट वापस कर दिए, जिसे हमने कंपनी को वापस किया उसी तरीके से इसी कस्टमर ने हमको वापस प्रोडक्ट कर दिया। तो इसी कंडीशन में हमने क्या किया, कस्टमर को क्रेडिट नोट इशू कर दिया, क्योंकि क्रेडिट नोट इशू हम जो सेल करते हैं वही क्रेडिट नोट इशू कर सकते हैं। तो हमने क्रेडिट नोट हमारा फर्स्ट था, तो क्रेडिट नोट नंबर 1 आ गया। इनवॉइस नंबर 13 था, जिसके अगेंस्ट में हमने प्रोडक्ट को कस्टमर को ये प्रोडक्ट हमने सेल किए थे, और ये ओरिजिनल इनवॉइस और ये जो हमारे पास में प्रोडक्ट आया 25 फरवरी को, 23 फरवरी को हमने इसको सेल किया था। अब इससे क्या होगा भी, हमारे पास में प्रोडक्ट वापस आ गया 1652 रुपये 54 पैसे के। ठीक है, अब इससे क्या इफेक्ट पड़ेगा भी, हमारी जो सेल थी, अब आपके देखो अगर अपने सेल की बात करें तो सेल आपकी थी 9576 रुपये 27 पैसे की, और इसके अंदर क्या हुआ भी, आपके पास 1652 रुपये 54 पैसे का सेल वापस आपके पास आ चुकी है। तो अब आपकी जो नेट सेल है वो 7,923 रुपये रहेगी। तो यानी कि सेल रिटर्न अगर हमारे पास में आती है तो हमारी जो सेल की वैल्यू है वो भी कम होती है। तो ये तो आपको पता चल गया परचेज और परचेज रिटर्न, सेल और सेल रिटर्न। अब उसके बाद में दूसरा इफेक्ट क्या पड़ता है हमारे स्टॉक स्टेटमेंट पर। स्टॉक स्टेटमेंट पर किस तरीके से फर्क पड़ेगा, यहाँ देखो कि हमने सबसे पहले लिया परचेज और सेल। तो इन प्रोडक्ट को हमने परचेज किया था क्वांटिटी के अंदर माउस को 50 पीस, और ये इसकी वैल्यू थी 13,135 रुपये 59 पैसे की। ये कहाँ से आई है, यहाँ से आकर आप देखोगे हमारे पास जो इनवॉइस आया था ये वाला, यहाँ पर इसकी वैल्यू थी 13,135 रुपये 59 पैसे की, और कीबोर्ड की थी 20,169.49 पैसे की। तो वो भी आपको ये दिख रही है। और इसी तरीके से हमने इन प्रोडक्ट को सेल कर दिया 10 पीस 2,966 रुपये का, और कीबोर्ड को 20 पीस 6,610 रुपये का। तो इस हिसाब से हमारे पास में ये स्टॉक बच गया, क्योंकि 50 पीस हमने परचेज किए थे, 10 हमने सेल कर दिए, क्वांटिटी हमारे पास क्लोजिंग बच गई 40 पीस की। और इसी तरीके से हमने 70 पीस परचेज किए थे, 20 हमने सेल कर दिए, और 50 पीस के हमारे पास में स्टॉक बच गया। तो अगर अपने इसी हिसाब पर अगर अपने बिजनेस को देखा जाए तो हमारे बिजनेस के अंदर टोटल सेल अगर अपने परचेज और सेल को देखेंगे तो आप देखोगे 33,305 रुपये की हमारे पास में परचेज है, 9576 रुपये की सेल है, और 24,915 रुपये का हमने स्टॉक निकाला। ये स्टॉक की जो वैल्यू है हमने लास्ट परचेज के अकॉर्डिंग निकाली है भी, इस पीस प्रोडक्ट को हमने लास्ट में किस रेट से परचेज किया था। तो इस बिजनेस के अकॉर्डिंग हमारी बिजनेस के अंदर आ रहा है 1186 रुपये और 44 पैसे का ग्रोस प्रॉफिट। लेकिन अभी हमारा यहाँ पर काम खत्म नहीं हुआ है, हमने कुछ कंपनी को परचेज रिटर्न भी किया है। तो माउस हमने 11 पीस है जो रिटर्न कर दिए 2889 और 83 पैसे के। इसकी वैल्यू कहाँ से आई है, जब हमारे पास क्रेडिट नोट आया था तो यहाँ से आप देखोगे जो माउस है 11 पीस हमने रिटर्न करे हैं, और 2889 रुपये और 83 पैसे का इसका वैल्यू था, और वही वैल्यू यहाँ पर आई है। और उसके बाद में इस प्रोडक्ट की हमारे पास में प्रोडक्ट वापस कुछ भी नहीं आया, यानी कि कस्टमर ने इस प्रोडक्ट को वापस नहीं दिया, लेकिन कीबोर्ड हमने भी कंपनी को 9 पीस वापस रिटर्न कर दिए 2593 रुपये के, और ये सेल रिटर्न भी इस प्रोडक्ट की हमारे पास में आई है 5 पीस की। ठीक है, तो अब हमारे पास में क्या होगा, 20 पीस हमने सेल किए थे और 5 हमारे पास में वापस आ गए, तो हमारी नेट सेल कितने पीस की मानी जाएगी, 15 पीस की। यानी कि ये स्टॉक हमारे पास अब ऐड हो चुका है क्लोजिंग की अगर अपने बात करते हैं तो ये हमारे पास में है क्लोजिंग स्टॉक आ गया कीबोर्ड का, क्योंकि हमने 50 पीस परचेज किए थे, 11 पीस हमने वापस कर दिए, तो 50 में से 11 हो जाएगा तो 39 पीस हमारे पास स्टॉक है। नेट परचेज ये हमारी मानी जाएगी 39 पीस की, और ये इसकी वैल्यू है। वैल्यू किस तरीके से है भी, हमारे पास 13,135 की परचेज थी, 2889 रुपये का हमने प्रोडक्ट वापस कर दिए, तो ये हमारे पास में इसकी वैल्यू बच जाएगी 39 पीस की। इसी तरीके से कीबोर्ड 70 पीस हमने परचेज किए थे, 9 हमने रिटर्न कर दिए, तो 61 पीस हमारे पास बच गए, और वैल्यू में से हमने इस वैल्यू को माइनस कर दिया तो 17,576 आ चुके। तो आप देखोगे अगर अपने ओरिजिनल परचेज कितनी थी 33,305 की। ठीक है, और यहाँ अगर अपने रिटर्न की बात करें तो हमने 5483 रुपये और 5 पैसे का हमने परचेज रिटर्न कर दिया। तो अब परचेज में से परचेज रिटर्न करेंगे तो 27,822 रुपये 3 पैसे के हमारे पास में अब नेट परचेज बन गई। ठीक है,
और अगर अपने यहाँ बात करें तो ये भी आप देखोगे 27,822 रुपये 3 पैसे की परचेज आपकी बुक्स के अंदर रिकॉर्ड रहेगी। इसी तरीके से सेल की भी आ जाएगी। तो सेल के अंदर हमारे पास में कितना था, 9576 रुपये की सेल, 1652 रुपये का हमारे पास प्रोडक्ट वापस आ गई। तो हमारी जो नेट सेल है वो 7,923 रुपये की है। तो अब परचेज रिटर्न और सेल रिटर्न करने के बाद में अब हमारे बिजनेस के ग्रोस प्रॉफिट के ऊपर भी इफेक्ट पड़ा है। ठीक है, पहले हमारे पास में केवल परचेज और सेल से 1186 रुपये 44 पैसे का प्रॉफिट आ रहा था, लेकिन परचेज रिटर्न और सेल रिटर्न होने के बाद में हमारे पास बिजनेस का 974 रुपये 58 पैसे का प्रॉफिट, ग्रोस प्रॉफिट आया है। तो जाहिर सी बात है, अगर आपका ग्रोस प्रॉफिट घटा है तो नेट प्रॉफिट के ऊपर भी इसका इफेक्ट पड़ता है। तो सीधा मतलब परचेज रिटर्न होगी तो आपकी स्टॉक कम होगा, स्टॉक कम होगा तो स्टॉक की वैल्यू कम होगी। सेल रिटर्न करोगे तो सेल रिटर्न से आपके बिजनेस के अंदर स्टॉक वापस बढ़ जाएगा और क्लोजिंग स्टॉक का भी आपका बढ़ जाएगा। तो ये आपको पता होना चाहिए भी हमारी जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर ग्रोस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट के ऊपर इसका इफेक्ट पड़ता है, स्टॉक स्टेटमेंट के ऊपर भी इसका इफेक्ट पड़ता है। अब बात आती है कि हमारी जो फाइनेंशियल ईयर जो हमारी टैक्सेशन रिपोर्टिंग है, जैसे कि इंपॉर्टेंट है जीएसटी का, इसके ऊपर क्या फर्क पड़ता है। तो इसके अंदर अपने सबसे पहले बात करते हैं इनपुट जीएसटी और आउटपुट जीएसटी होता क्या है। अब इनपुट जीएसटी का मतलब जो हमने परचेज किया था, जो हमारे पास में परचेज का टैक्स इनवॉइस आता है और उस परचेज के ऊपर जो हमारी जीएसटी लगा होता है वो हमारे लिए इनपुट टैक्स होता है, जिसको अपने बोलते हैं आईटीसी, इनपुट टैक्स क्रेडिट। और आउटपुट कौन सा हो गया भी, जो हम सेल इनवॉइस बनाते हैं और इस इनवॉइस के ऊपर जो हम जीएसटी चार्ज करते हैं कस्टमर से, वो हमारा आउटपुट जीएसटी टैक्स होता है। ठीक है, इसी डिटेल के साथ अपने इसको यहाँ पर थोड़ा सा प्रैक्टिकल बनाया हुआ है। तो सबसे पहले अपने बात करते हैं इनपुट जीएसटी की। तो इनपुट जीएसटी अपने पास कितना है, 2997 रुपये और 46 पैसे का। तो अब ये इनपुट जीएसटी कहाँ से पता चलेगा, आप परचेज इनवॉइस देखोगे और परचेज इनवॉइस के अंदर ये हमारे को इनपुट जीएसटी लगा हुआ है, 33,305 रुपये की गुड्स की वैल्यू, बेसिक वैल्यू, और ये इनके ऊपर 2 टैक्स लगे हुए हैं। तो 2997 रुपये 46 पैसे हमारा इनपुट टैक्स है। और आउटपुट कौन सा हो गया, हमने कस्टमर को जो सेल इनवॉइस किया था और उसके ऊपर हमने 861 रुपये 86 पैसे का जो टैक्स चार्ज किया था कस्टमर से, वो हमारा आउटपुट है। तो अब अगर अपने बात करें जीएसटी डिफरेंस की, तो इनपुट हमारा 2997, आउटपुट 861, यानी कि आउटपुट अभी हमारा कम है। तो इसका मतलब हो गया भी ये हमारा जो जीएसटी का टैक्स है 2135 रुपये और 59 पैसे का, ये अभी भी हमारे पास में जीएसटी का एक्सेस इनपुट अपने बोल सकते हैं, यानी कि गवर्नमेंट से अभी हमें इतना पैसा और मांग रही है। हमने टैक्स ज़्यादा पे कर दिया लेकिन कस्टमर से हमने पैसा अभी टैक्स के रूप में कम लिया हुआ है। और उसके बाद में हमने क्या किया भी, जीएसटी का इनपुट हमने रिवर्स किया है। रिवर्स कौन सा किया भी, हमने प्रोडक्ट भी वापस कर दिए कंपनी को। ये जो हमें क्रेडिट नोट रिसीव हुआ था, तो यहाँ पर हमने क्या किया भी, जब प्रोडक्ट वापस कर दिया तो जाहिर सी बात है टैक्स भी हमारा वापस जाएगा। तो इस टैक्स को हम आईटीसी रिवर्सल बोलते हैं इसको। ठीक है, यानी कि जीएसटी हमने वापस कर दिया तो ये हमारा रिवर्स आ गया 493 रुपये का। और ये आउटपुट जीएसटी रिवर्सल कौन सा हो गया कि हमने कस्टमर को जो क्रेडिट नोट इश्यू किया था, प्रोडक्ट हमारे पास में आ गया, तो ये टैक्स अब हमारे पास भी वापस आएगा 148 रुपये 73 पैसे का। तो यहाँ पर भी अब 148 रुपये 73 पैसे का। अगर अपने इन दोनों का डिफरेंस देखें तो ये 344 रुपये 75 पैसे है। अब ये हमारी एक तरीके का अपने कह सकते हैं आउटपुट हमारी लाइबिलिटी बनी है, क्योंकि हमारे को मिला कितना 148 रुपये 73 पैसे, हमने रिटर्न कितना कर दिया 493 रुपये 47 पैसे का। तो इसका मतलब ये 344 रुपये हमने वापिस जो रिटर्न कर दिए टैक्स के रूप में। लेकिन हम मांग कितना रहे थे 2135 रुपये का, तो 2135 तो हम मांग रहे हैं, 344 रुपये अब हमें पे करना है। तो इन दोनों में से अगर डिफरेंस निकालेंगे तो आपका 1709 रुपये और 85 पैसे का जीएसटी अभी भी एक्सेस बचा हुआ है, यानी कि ये पैसा भी अब अपने गवर्नमेंट के पास में हमारा पैसा जीएसटी के रूप में जमा पड़ा है। अब आपको और ज़्यादा इजी लैंग्वेज में समझना तो आपको इस तरीके से भी आप समझ सकते हो भी, आपका टोटल इनपुट कितना था 2997 रुपये 46 पैसे का। आपने जब प्रोडक्ट वापस किया, आपने परचेज रिटर्न करी तो टैक्स भी वापस कर दिया 493 रुपये 47 पैसे का। तो अब आपके बुक्स के अंदर जो नेट आईटीसी है वो 2503 रुपये 98 पैसे का रह जाएगा। आउटपुट टैक्स हमारे पास सेल के ऊपर जो चार्ज किया था वो 861 रुपये 86 पैसे का था। और कस्टमर ने जो हमारे को प्रोडक्ट वापस कर दिया उसके अंदर हमारे पास में 148 रुपये 73 पैसे का टैक्स वापस आ गया। तो हमारे पास में जो नेट आउटपुट की जो लायबिलिटी बनेगी वो 713 रुपये और 14 पैसे की
बनेगी। तो यानी कि 2503 रुपये हमारे जो पैसा है वो गवर्नमेंट के पास ऑलरेडी जमा है, 713 हमें गवर्नमेंट को पे करना है। तो अगर इन दोनों में से अगर अपने माइनस करेंगे तो यहाँ पर भी आपका 1790 रुपये 85 पैसे आएगा और यहाँ पर भी वो भी 1790 रुपये 85 पैसे आएगा। यानी कि दोनों मेथड से आप इस तरीके को इजी लैंग्वेज में समझ सकते हो। यानी कि परचेज किया है तो इनपुट आया, परचेज रिटर्न किया तो परचेज जो आईटीसी हमारे आया था परचेज का वो कम हो जाएगा। आउटपुट का मतलब हमारी ये लाइबिलिटी बनती है, गवर्नमेंट को इतना पैसा देना है। मान लीजिए 100 रुपये आपका आउटपुट टैक्स है, कस्टमर ने प्रोडक्ट वापस कर दिए, 50 रुपये टैक्स आपने कर लिया, तो आप नेट आउटपुट लाइबिलिटी आपकी 50 रुपये ही बनने वाली है। तो आप इससे भी कह सकते हो कि परचेज से हमारा आईटीसी बढ़ता है, परचेज रिटर्न से हमारा आईटीसी कम होता है, सेल से हमारा आउटपुट लाइबिलिटी हमारी बढ़ती है और सेल रिटर्न से हमारी आउटपुट लाइबिलिटी है वो कम होती है। तो अगर इन सभी बेसिक सवालों का अगर आप लोगों को पहले से पता था तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन फिर भी अगर आपको इन बेसिक सवालों के बारे में और ज़्यादा डिटेल के साथ सीखना है या आपकी कोई क्वेरी है इन क्वेश्चन से रिलेटेड तो आप हमें डेफिनेटली कमेंट कर सकते हैं। पूरी कोशिश करेंगे आपकी कमेंट कर रिप्लाई देने की। और वीडियो पसंद आई तो लाइक आप जरूर करके जाना।